तो बच्चों, ये 7th क्लास का संस्कृत का पेपर है जो मैं आपको सॉल्व करके बता रही हूँ। जिन्होंने भी ये पेपर दिया है वो अपने अपने आंसर चेक कर लें कि उन्होंने कौन सा प्रश्न का उत्तर सही दिया है और कौन सा गलत दिया है। वो अपने आप खुद भी चेक कर सकते हैं कि उनको कौन से प्रश्न में कितने मार्क्स मिलेंगे। तो ध्यान दो, ये पहला प्रश्न है जो अपठित गद्यांश है। अपठित गद्यांश इस तरह से है। प्रातः भवति, पूर्व दिशायां सूर्य उदयति, जनाः उत्तिष्ठति, ते भ्रमणाय उद्यानं गच्छन्ति, आगच्छन्ति च, सर्वे आनन्दिता भवन्ति, ते परस्परं नमन्ति, कृषकाः हलं गृहीत्वा क्षेत्रं प्रति चलन्ति, बालकाः पुस्तकानि नीत्वा विद्यालयं गच्छन्ति, सर्व कार्येषु संलग्ना भवन्ति। अर्थात सुबह होती है, पूर्व दिशा से सूर्य उगता है, लोग उठते हैं। ते भ्रमणाय, वे घूमने के लिए उद्यान में जाते हैं और आते हैं। सर्वे आनंदिता भवन्ति, सभी आनंदित होते हैं। ते परस्परम नमन्ति, वे एक दूसरे को नमस्कार करते हैं। कृषका, और जो किसान है वो हल ग्रहण करके क्षेत्र मैंने क्षेत्र की ओर यानी खेत की ओर चलते हैं। बालका पुस्तकानि, जो बालक हैं वो पुस्तकें लेकर विद्यालय की ओर जाते हैं। सर्वे स्वकार्येषु संलग्ना भवन्ति, सभी अपने कार्य में संलग्न होते हैं। ये है हमारा अपठित गद्यांश। अब इससे रिलेटेड ये प्रश्न है। सबसे पहले एक पदेन उत्तरत। एक पदेन उत्तरत का मतलब है एक शब्द में उत्तर दो। प्रश्न है सूर्यः कस्याः दिशायां उदेति, सर्वे केषु संलग्ना भवन्ति। मैंने आपको क्लास में समझाया था कि जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं उसको ध्यान से देखते हैं कि ये कौन सी विभक्ति का है, कौन से लिंग का है और कौन सा वचन। ये 3 चीजें आपने देखनी होती हैं। तो ये कस्याः मतलब कौन सी। अब यहाँ पे कस्याः जो है ये स्त्रीलिंग और पंचमी या षष्ठी का ये रूप है ना, एक वचन का है। तो यानी कि स्त्रीलिंग का है, मतलब कि स्त्रीलिंग का ये रूप है। अर्थात ये दिशा की ओर आ रहा है कि कौन सी दिशा से उगता है सूर्य, कौन सी दिशा से उगता है। इसका उत्तर हम देखेंगे, क्या देखेंगे कि पूर्व दिशायाम। इसका उत्तर एक शब्द में आ जाएगा, पूर्व दिशायाम। उसके बाद सर्वे केशु, केशु में सप्तमी विभक्ति लगी हुई है, यानी कि इसका जो उत्तर होगा वो भी केशु वाला ही होगा, यानी कि सप्तमी विभक्ति बहुवचन का ही होगा। तो इसमें से देखिए, सर्वे कौन से कार्य में संलग्न हो जाते हैं। सर्वे स्व कार्येषु, अपने कार्यों में संलग्न हो जाते हैं, या कार्येषु में, स्व कार्येषु या फिर कार्येषु एक ही बात है। तो ये उत्तर इसका एक शब्द में हो गया। उसके बाद देखो पूर्ण वाक्यन उत्तर। पूर्ण वाक्यन का मतलब पूरे वाक्य में इसका उत्तर देना है। प्रातः कृषकाः किम कुर्वन्ति, किम क्या करते हैं, प्रातः काल किसान क्या करते हैं। हलम गृहीत्वा क्षेत्रम प्रति चलन्ति, यानी कि ये पूरी लाइन देंगे, प्रातः कृषकाः। अब किम के स्थान पर हमने हलम गृहीत्वा क्षेत्रम प्रति चलन्ति, ये लाइन पूरी हो गई। बालकाः दूसरा है, बालकाः कुत्र गच्छन्ति। कुत्र मतलब कहाँ जाते हैं, तो कुत्र को ध्यान में रखते हुए यानी विद्यालय जाते हैं। तो हम क्या कहेंगे, बालकाः विद्यालयम गच्छन्ति। लेकिन यहाँ पर आपके सामने इसमें खंड में लिखा हुआ है कि बालकाः पुस्तकानि नीत्वा विद्यालयम गच्छन्ति। तो यहाँ पर ये जिन्होंने ये लाइन लिखी है वो भी सही है, और जिन्होंने अगर कुत्र के स्थान पर विद्यालयम लिखा तो वो लाइन भी सही होगी, बालकाः विद्यालयम गच्छन्ति। ठीक है। उसके बाद देखिए तीसरा है विकल्प उत्तरम, विकल्पेभ्य शुद्धम उत्तर चिनुत, यानी कि विकल्प में से सही उत्तर चुनना है। तो उत्तिष्ठन्ति क्रियायाः कर्तृपदम किम अत्र प्रयुक्तम। तो उत्तिष्ठन्ति यानी एक शब्द है, इसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखा गया, यानी कि उठते हैं, ये एक क्रिया है। हमें पता है ये धातु का एक रूप है ना, धातु क्रिया का रूप है ये। तो इसका मतलब ये क्रिया है। तो इस क्रिया का कर्ता पद यहाँ पर कौन सा है, यानी इस खंड में से इस क्रिया का कर्ता पद यहाँ पर कौन सा प्रयुक्त हुआ है ये बताना है ना। तो उत्तिष्ठन्ति कौन उठते हैं, लोग उठते हैं, यानी कि ये जनाः जो है ये इसका कर्ता पद है, ये कर्ता पद है और ये क्रिया है। तो इसका मतलब उसका उत्तर होगा जनाः ना। उसके बाद देखो सायं
अस्य पदस्य किम विलोम पदस्य अत्र प्रयुक्तः। अब यहाँ पर विकल्प नहीं दिए हुए हैं, क्यों? क्योंकि ये आपका लिए यहाँ प्रयुक्त यानी इस खंड में कौन सा शब्द इसका विलोम प्रयुक्त हुआ है। तो इसका प्रयोग साय का मतलब होता है शाम, तो इसका विलोम शब्द प्रातः होता है, तो इसलिए प्रातः इसका विलोम शब्द आ जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा प्रातः। तो ये दूसरा हमारा प्रश्न है शब्दार्थ। शब्दार्थ लिखत तो तपसा का मतलब तपस्या, वटु का मतलब ब्रह्मचारी, परित्यज्य का मतलब छोड़कर, विपन्न का मतलब विपत्ति से घिरा हुआ, या फिर इसको निर्धन भी कह सकते हैं, इसका निर्धन भी उत्तर होता है। तो कुछ बच्चों ने निर्धन लिखा, वो भी सही है। तो कोलाहलम का मतलब शोर होता है और ऋजुता का मतलब सरलता होता है। तो कोलाहलम का बच्चों ने बहुत ज्यादातर अधिकतर बच्चों ने इसका अर्थ कोलकाता लिखा है, जो कि गलत है। कोलाहल एक हिंदी का शब्द है बेटे, बहुत ही कहानियों में आपने सुना होगा कोलाहल मत करो, वहां पे बच्चों का कोलाहल हो रहा था। तो कोलाहल का मतलब शोर होता है, इसको ध्यान से समझ लो। कोलाहल का मतलब शोर है, इसको अब दोबारा मत भूलना। इसके बाद देखो, अब ये वटु भी बहुत बच्चों ने गलत लिखा है, काफी ने सही भी लिखा है। हमने जब स्टोरी पढ़ी थी इससे रिलेटेड, उसमें स्पष्ट लिखा था ना कि पर्दे के पीछे से एक वटु आता है, वटु यानी ब्रह्मचारी आता है, जो कि शिव होते, शिव ब्रह्मचारी के वेश में आते हैं, है ना। तो वो वटु का मतलब ब्रह्मचारी, ठीक है। अब ये दो शब्द थे जो बच्चों को कठिन लगे हैं, एक कोलाहल नहीं समझ पाए और एक वटु नहीं समझ पाए। और विपन्न ज्यादातर बच्चों ने सही ही लिखा है, ऋजुता भी सही लिखा है। अब आगे देखिए कि तीसरा प्रश्न जो है, प्रश्न नाम उत्तराणी एक पदेन उत्तरत। अब ये जो प्रश्न दिए इनका एक शब्द में उत्तर देना, एक पदेन, ठीक है। एक पदेन का मतलब एक पद ही होता है, बच्चे समझ नहीं पाते, पूरी पूरी लाइन लिख देते हैं। एक शब्द में उत्तर। तप प्रभावात के, ये जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं किम सर्वनाम के, इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि किम सर्वनाम को अच्छे से याद कर लो, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के रूप अच्छे से याद कर लो, ताकि प्रश्न निर्माण करने में या फिर उत्तर देने में आपको आसानी हो जाए। ततः प्रभावात के सखाए जाता है, यानी तप के प्रभाव से कौन सखाए मतलब मित्र बन जाता है। तो हिंस्र पशुआ, यानी जो हिंसक पशु होते हैं वो भी मित्र हो जाते हैं। तो हिंस्र पशुआ। पार्वती तपस्यार्थ कुत्र अगच्छत, पार्वती तपस्या के लिए कहाँ जाती है? वन को जाती है ना। तो किम ब्रूयात, कैसे बोलना चाहिए? सत्य बोलना चाहिए। तो सत्यम किम के स्थान पर सत्यम ब्रूयात आ जाता है। सत्यम शब्द खाली एक शब्द काफी है, जिन्होंने सत्यम लिखा है वो सही होगा। अगर ब्रूयात भी लिखा है तो कोई बात नहीं, लेकिन एक शब्द में हमने देना है तो सत्यम। केन सह कलह कृत्वा नरः सुखी ना भवेत, तो केन यानी किसके द्वारा, किसके साथ रहकर, कलह कृत्वा, कलह जो है वो कलह करके नर सुखी नहीं रहता, मित्र के साथ केन है, तो इसलिए मित्रेण, यहाँ भी तृतीय विभक्ति आ गई, मित्रेण। इतनी बात समझ आ गई। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अब हम पूर्ण वाक्य उत्तरत पर आ जाते हैं। ये इनका उत्तर पूर्ण वाक्य में देना है। क्या कहा? अरे वाचाल अप्सर, अरे वाचाल मतलब बातों नहीं, बहुत बातें करने वाली। अरे वाचाल अप्सर जगति ना को अपि शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानाति, यथा त्वमसि तथैव वदसि, है ना। ये आंसर है इतना, जो कि हमें पूरा इस वाक्य का, इस प्रश्न का उत्तर देना है ना। उसके बाद देखो, कहा पाप भागम भवति, कौन पाप का भागी कौन होता है? यह निंदा करोति, जो निंदा करता है, सह तू पाप भागम भवति, एव यह शृणोति सो अपि पाप भागम भवति, यानी कि जो निंदा करता है वह तो पाप भागी होता ही है, यह जो सुनता है, जो सुनता है वह भी पाप का भागी होता है। अब आगे तीसरे का प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। पार्वती किम कर्तुम ऐच्छत, पार्वती क्या करना चाहती है, क्या करने की इच्छा रखती है? तो इसका किम के स्थान पर यह कस्या कर्तुम यानी तपस्या, किम क्या करना चाहती, तपस्या करना चाहती है, क्योंकि ये पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। तो पार्वती तपस्याम कर्तुम ऐच्छत, ये इसका उत्तर हो जाएगा, पार्वती तपस्याम कर्तुम ऐच्छत, ठीक है। ये इसका पूरा आंसर हो गया। उसके बाद देखो, अगर किसी ने शिवम पति रूपेण प्राप्तुम ऐच्छत ये लिखा है तो वो भी सही होगा, वो गलत नहीं होगा, क्योंकि वो पति के रूप में शिव को पाना चाहती थी, तो इसलिए ये भी सही होगा। अगर आपने घा का प्रश्न हम देखते हैं, पार्वती, पार्वती कया
साकम गौरी शिखरम गच्छति। कया मैंने किसके साथ, यहाँ तृतीय भक्ति लगी है तो और स्त्रीलिंग है, तो पार्वती किसके साथ गौरी शिखर पर जाती है, तो पार्वती विजया साकम गौरी शिखरम गच्छति, ये इसका उत्तर हो गया है ना। विजया यहाँ पे तृतीय भक्ति आया क्योंकि यहाँ भी तृतीय भक्ति एक वचन है स्त्रीलिंग का यहाँ भी। तो इस तरह से पूर्ण वाक्य उत्तर हमारे सही हो गए। अब आगे देखिए कि रेखांकित पदानी आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। तो यहाँ पे प्रश्न निर्माण करना है और मृत्यु ना प्रतीक्षते, तो मृत्यु के स्थान पर हम कहा, क्योंकि यहाँ पे विसर्ग लगा हुआ है और पुल्लिंग का एक वचन है तो यहाँ भी कहा आ जाएगा, पुल्लिंग एक वचन कहा। उसके बाद कलह कृत्या नरः दुखी भवेत। अब इस प्रश्न का उत्तर बहुत सारे बच्चों ने केन लिख दिया, क्योंकि इधर एक लाइन लिखी हुई है प्रश्न की, उसमें केन लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ भी उन्होंने केन लिख दिया है। तो मैंने नंबर दे दिया है, काटा नहीं है, लेकिन यहाँ पर किम आएगा क्योंकि कलह के स्थान पर हमें प्रश्न का निर्माण करना है। तो किम कृत्वा, क्या करके नर दुखी होते हैं, तो किम करके ये आ जाएगा ना, किम कृत्वा नरा दुखी भवति। व्यवहारे मृदुता श्रेयसी, मृदुता में स्त्रीलिंग है तो इसकी जगह हमने का लगा दिया, और अगर का किसी ने कीदृशी भी लगाया तो भी सही माना जाएगा। व्यवहार में कौन श्रेयस्कर होता है, मृदुता श्रेयस्कर होती है, तो इसलिए का या फिर कीदृशी। सर्वदा व्यवहारे ऋजुता विधेया, कि हमेशा व्यवहार में सरलता होनी चाहिए, तो कथा सर्वदा के स्थान पर हमने कदा लगा दिया कि कब व्यवहार में सरलता होनी चाहिए, हमेशा ही, है ना। तो इसलिए सर्वदा ये भी अव्यय है, इसके स्थान पर भी हमने कदा अव्यय लगा दिया। अब आगे देखते हैं, अव्यय पदानी, मंजूष आता है अव्यय पदानी चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, यानी कि ये इनमें अव्यय पदों को चुनकर लिखना है। तो यहाँ पर एक ये 4 हैं, लेकिन यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 दिए हुए हैं, इसलिए क्योंकि आपके अनुसार अगर थोड़ा सा आगे पीछे हो भी जाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप इनके अर्थ को समझकर इसमें क्या भरते हैं जान के ये अधिक दिए हुए हैं, ये जानने के लिए कि आपके अनुसार इसमें क्या आएगा। तो इसलिए इसे ध्यान से देखो कि प्रियम सत्यम सदा वदेत, तो सदा की प्रिय सत्य हमेशा बोलना चाहिए, तो हमेशा मतलब सदा आ गया, तो यहाँ पर पहले वाले में सदा हो गया। उसके बाद लता गंधा च, क्योंकि ये 2 जने हैं, 2 व्यक्ति हैं, 2 लड़कियां हैं, इसलिए जब 2 होते हैं तो और बीच में लगता है, तो इसलिए यहाँ पर च आ गया। लता मेधा विद्यालयम गच्छतः, ये दोनों विद्यालय जाती हैं। अब यहाँ पर न कुशली भवान, अब यहाँ पर मैंने 2 ऑप्शन दे दिए हैं, या तो आप कुशल नहीं हैं, अगर ना लगाए कुशल नहीं है तो अपि भी कई बार प्रश्न में आ जाता है, क्या आप भी कुशल नहीं हैं, तो यहाँ पर ना जिसने लगाया उसका भी सही हो गया है, और जिसने अपि लगाया उसका भी सही कर दिया है मैंने, तो इसलिए परेशान ना हो, मैंने मोस्टली सबको सही ही किया है। आगे देखिए, महात्मा गांधी कदाचन अहिंसा ना अत्यजत, है ना, यहाँ पर तो निश्चित रूप से कदाचन ही आएगा, क्योंकि महात्मा गांधी ने कभी भी अहिंसा को नहीं छोड़ा, अहिंसा को नहीं छोड़ा है ना, तो कभी भी यहाँ पे कदाचन निश्चित रूप से आएगा। जिन्होंने कदाचन लिखा है उनका सही हो गया, यानी किसने किसको कहा, कहा का और कम काम। अब ये जो लाइन है ये थोड़ा सा इसमें ऐसे हो गया, इस लाइन का उत्तर ये दिया हुआ है ना, और हमने ये वाला इसका ये लाइन, इसकी ये लाइन, इसकी ये लाइन, इसकी ये लाइन, इस तरह से देनी है। तो देखें कैसे, कुछ बच्चों ने इसको ही पहले वाले को ही इसका उत्तर दे दिया हुआ है, तो मैंने उसका गलत नहीं किया है, क्योंकि ये जो प्रिंट है वो थोड़ा आगे पीछे हो गया, इसलिए इसको भी माफ कर दिया है। तो आगे देखें, अहम तप एव चरिष्यामि, है ना, तो अहम तपः एव चरिष्यामि, मैं तप ही करूंगी, तो ये कौन कहता है, पार्वती कहती है, मेना यानी अपनी माता से कहती है। अब दूसरा है, मनस्वी कदापि धैर्य न परित्यजति, यानी कि जो मन से कभी भी धैर्य नहीं छोड़ती, धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए, तो ये कौन कहती है, पार्वती विजया से, अपनी सखी विजया से बोलती है। अपर्णा इति नामना त्वम प्रथिता, यानी अपर्णा ऐसा नाम तुम्हें प्राप्त हुआ है, ये कौन कहता है, विजया कहती है
किससे? पार्वती से। तो विजया पार्वतीम हो गया। पार्वती प्रीतो अस्मि तव संकल्पेन। अब ये कहते हैं हे पार्वती, प्रीतो अस्मि तव संकल्पेन, प्रेम, मैं तुम्हारे संकल्प से प्रेम करता हूँ। ये किसने कहा? शिव ने कहा, पार्वती से कहा। तो शिवा पार्वती, ये जिसने भी ऐसे उत्तर लिखा है उन सबको फुल मार्क्स मिले हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न नंबर 8 है, जिसमें संख्यावाचक शब्द लिखने हैं। तो 42 को संस्कृत में द्विचत्वारिंशत् बोलते हैं। 48 यानी 48 को अष्टचत्वारिंशत् बोलते हैं। 45 को पंचचत्वारिंशत् बोलते हैं। और 52 यानी 52 को द्वापंचाशत्, और 50 को पंचाशत्, है ना, 50 को पंचाशत्, और 60 को षष्टी, इस तरह से बोलते हैं। तो अगर जिन्होंने भी इस तरह से लिखा है, मोस्टली सबने अच्छा ही, ठीक ही लिखा है सब पेपर में, तो सबको अच्छे नंबर मिले हैं। और 9वां प्रश्न है हमारे सामने, अधोलिखिता नाम धातु नाम लकारम पुरुषम वचनस्य पुरुषम वचनंच लिखत। यानी नीचे लिखे धातुओं को लकार, पुरुष और वचन, इनके अलग अलग करने हैं। अब ये मैंने आपसे कहा था कि जो 5 लकारों के रूप आपने याद करने हैं, है ना। 5 लकारों के रूप मैंने इसीलिए याद करने के लिए बोला था कि अगर रूप आपके सामने याद किए हुए होंगे तो उसका कोई भी रूप किसी में भी आए आप पहचान सकेंगे, पहचान सकते हैं। पहचान सकेंगे तो आप ये इनके लकार भी लिख पाएंगे, पुरुष भी लिख पाएंगे और वचन भी लिख पाएंगे ना। तो ये चीज बहुत ही बिल्कुल भी अजनबी नहीं है, बहुत ही सरल है। और बहुत सारे शब्द इसके जाने पहचाने, हम जो पाठ पढ़ते हैं तो उसमें ये देखते रहते हैं। तो और कुर्वंती में क्री धातु आया है, कुर्वंती, क्योंकि अंति लगा हुआ, इसका मतलब ये लट लकार का बहुवचन है। मैंने तीता अंति सिखाया था आपको, इसके जो प्रत्यय होते हैं वो याद कर लो, तो उसके साथ कोई भी क्रिया हम जोड़ दे, कोई भी धातु जोड़ दे तो उसी की वो धातु बन जाती है। जैसे कुर्वंती अंति लगा है तो कुर्वंती, क्री धातु है, लट लकार है, प्रथम पुरुष है क्योंकि अंति प्रथम पुरुष में आता है, पट्टी पढ़ता पठंती, है ना। तो ये प्रथम पुरुष हो गया, और ये अंति यानी कि बहुवचन है। आगच्छत का मतलब है कि गम धातु है लेकिन आ उपसर्ग लगा हुआ है, तो आ प्लस गम, इस तरह से लिखा है, बच्चों ने सही लिखा है, आ प्लस गम है। तो ये आगच्छत क्योंकि ता है, ये लंग लकार में आया हुआ है, प्रथम पुरुष है और एक वचन है। ओके। गमिष्यति, श्यति जिसमें लगता है, इष्यति जहां लगता है वो लिट लकार होता है, और गमिष्यति यानी कि गम धातु है, तो गम धातु, लिट लकार, प्रथम पुरुष और एक वचन, ये इस तरह से आएगा। जिन्होंने भी ऐसे लिखा उनको सही पूरे मार्क्स मिले हैं। और मुझे इस बात का दुख है कि आप लोगों ने इस कॉलम को ध्यान ही नहीं दिया। ये आपके चैप्टर में से ही पीछे का ये कॉलम है, अभ्यास कार्य में से दिया है, और ये मैंने अच्छे से समझाया था कि ती ता अंति, इस वाले प्रत्ययों को अच्छे से समझ लो, सीख लो। अगर ये लकारों में आप समझ जाएंगे कि लोट लकार में पठतु पठताम पठंतु इस तरह से आता है ना, इसमें कोई भी धातु हम जोड़ देंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि ये टू लगा हुआ है तो ये लोट लकार है, एत लगा हुआ है तो ये लिंग विधि लकार है, धातु से पहले अ लगा हुआ है तो वो लंग लकार है। ये पहचान बताई थी, तो इस पहचान के आधार पर हम कोई भी धातु हमारे सामने आए हम लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, हम और प्रयास करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। तो आगे देखते हैं। तो ये 11वां प्रश्न है, एतत् शब्द रूप है, इसको मैंने बताया था पुल्लिंग में द्वितीय विभक्ति लिखनी है, सिर्फ एक लाइन में, यानी तीनों वचन में एक लाइन लिखनी है। तो इसका रूप होगा एतम, एतौ, एतान। बालक की तरह रूप चल रहे हैं। एतम अगर बालक होता तो बालकम, बालकौ, बालकान, है ना। तो कोई भी रूप होता है तो उसके शब्द रूप जो होता है तो उसके द्वितीय विभक्ति में जो मूल शब्द होता है उसमें म अंत में लग जाता है, ये इसकी पहचान है। एतम बालक होता तो बालकम, नर होता तो नरम, है ना। और द्विवचन में औ की मात्रा लग जाती है पुल्लिंग में, तो यहाँ भी एतौ हो गया। और बहुवचन में आन लग जाता है लास्ट में तो एतान, अगर बालक होता तो बालकान, है ना, द्विवचन में बालकौ। इस तरह से शब्द की पहचान करते हुए इनको लर्न किया जाता है। तो इस तरह से ये रूप हुआ। अब 13वां प्रश्न जो है इसमें मैंने
कहा दिया हुआ है कि पाठ्यक्रम से आपकी पुस्तक में से कोई भी एक श्लोक लिखेंगे। तो आपने जो भी लिखा, बहुत सारे बच्चों ने इसमें जो गद्यांश दिया हुआ है उसी को उन्होंने लिख दिया है, जबकि वो श्लोक नहीं है। वो जिन्होंने भी गद्यांश लिखा है वो उनका कट गया है, उस पर कोई भी नंबर नहीं दिया गया है। अब 14वें प्रश्न में आया है कि ये वसति स्म जो है, स्म का मैंने बताया था पाठ पढ़ाते समय कि जहाँ स्म लग जाता है वहां था लग जाता है। अगर था लगा यहाँ पे, भले ही ये लट लकार है लेकिन स्म लग गया तो इसका मतलब था बन गया, रहता था। और इसका जो मूल रूप होगा उसमें हम लंग लकार लगाएंगे, तो लंग लकार सब में लगाना था बस। तो ये वसति स्म यानी अवसत, ये एग्जाम्पल दिया हुआ है। ऐसी पश्यति स्म यानी अपश्यत हो गया। तपति स्म अर्थात अतपत हो गया। चिंतयति स्म अर्थात अचिंत्यत हो गया। और वदति स्म अर्थात अवदत, क्योंकि त जो है सभी में हल भी लगेगा। जिन्होंने मोस्टली बच्चों ने हल नहीं लगाया है तो मैंने नंबर दे दिए हैं, लेकिन ये पहली बार है, क्योंकि उसके बाद भी अगर आपने हल नहीं लगाया तो उसके बाद आपको नंबर काटे जाएंगे। ओके, अब आगे बढ़ते हैं 15वें प्रश्न पर। 15वां प्रश्न है हमारे सामने। ये अब इसके बाद एक रिमेनिंग पार्ट ये गच्छति स्म यानी अगच्छत आ गया है ना। तो इस तरह से ये आंसर मोस्टली बच्चों ने सही लिख दिए हैं सारे में, बस हल नहीं लगाया हुआ है। और अब आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित गद्यांश पठित्वा हिंदी अनुवादम कुरु, हिंदी अनुवाद करना है, इसको देख लो अच्छे से। काल क्रमेण रमाया पिता विपन्ना संजात। अब यहाँ पे विपन्ना शब्द का मतलब है निर्धन होना या विपत्ति में फंसना। अब बच्चों ने इसे निधन बना दिया कि काल क्रम के अनुसार रमा के पिता का निधन हो गया था। निधन नहीं हो गया था, वो निर्धन हो गए थे, यानी गरीब हो गए थे, ये बताना था। तस्याः पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगता। अब उसके माता पिता, कौन? रमा के माता पिता और ज्येष्ठ भगिनी मतलब बड़ी बहन, दुर्भिक्षिता पीड़िता यानी कि एक अकाल वहां पे आया था। अकाल का मतलब होता है कि जब सूखा पड़ जाता है या बाढ़ आ जाती है तो जो बीमारियां फैल जाती है, तो ऐसे अकाल में वो उनका दिवंगत यानी कि उनका देहांत हो गया था। किसका? उनके माता पिता और बड़ी बहन का। अब तदनंतरम रमा स्वज्येष्ठ भ्राता सह, इसके पश्चात रमा अपने ज्येष्ठ भ्राता यानी बड़े भाई के साथ पदभ्याम यानी पैदल समग्र भारत, पूरे भारत की भ्रमण के लिए चली गई, यानी पूरे भारत के भ्रमण में चली गई, पैदल यात्रा में चली गई। भ्रमण क्रमे सा, और भ्रमण क्रमे में वह, भ्रमण करते हुए वह कोलकाता प्राप्तम, कोलकाता पहुंची, है ना। उसके बाद संस्कृत वैदुष्येन सा, कि संस्कृत में विदुषी होने के कारण वह वहां पंडिता और सरस्वती च इति, पंडिता और सरस्वती ऐसी उपाधि से विभूषित की गई, ऐसी उपाधि से उन्हें सम्मानित किया गया। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन, तत्रैव मैंने वहां ही वह ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेद अध्ययन किया, यानी वहीं पर उन्होंने, किसने? रमा ने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन किया। ये इसका हिंदी रूपांतर था, हिंदी अनुवाद था। और मोस्टली बच्चों ने सही ही लिखा है अनुवाद, लेकिन कुछ बच्चों ने कल्पना से अपनी उसकी कहानी बना दी हुई है, कोई बात नहीं, फिर भी नंबर मिले हैं। अब ये आता है विद्यालयात् अवकाशार्थ प्राचार्यों प्रति अधोलिखितम पत्रम मंजूषात् उचित पदानी गृहीत्वा पूर्यत। जो मंजूषात यहाँ पे जो शब्द दिए हुए हैं उसमें से चुनकर आपने इसको फिल करना है। तो आगे देखते हैं कि कैसे फिल किया है। हाँ, तो यहाँ पर दिनांक भरेंगे, जिस दिन आपका पेपर था उस दिन की तिथि होगी, उस दिन की तिथि। फिर उसके बाद सेवायाम मान्या प्राचार्य, ये तो लिखा ही हुआ, नॉर्थलैंड ग्लोबल स्कूल फ्लोरिडा, ये हो गया। इसके बाद ये सविनय, सविनय निवेदन, जब भी हम पत्र लिखते हैं तो सविनय निवेदन लिखते हैं ना, इसका मतलब यहाँ पर भी निवेदन आएगा। सविनय निवेदन इदम अस्ति यत गत रात्र्या, यानी पिछली रात को मैं ज्वर से पीड़ित था। पीड़ित शब्द यहाँ पे ऑलरेडी लिख गया हुआ है गलती से, तो पीड़ित अगर जिन्होंने लिखा है वो उनको नंबर मैंने दिए हैं। अस्मि
ज्वर कारणात् अहम, तो यहाँ पर मैं ज्वर कारण से मैं विद्यालय आगंतुम असमर्थ, आने में असमर्थ हूँ, यानी विद्यालय आ जाएगा यहाँ पे 4th नंबर पर। कृपया माम दिन त्रय से, कृपया मुझे 3 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। और सधन्यवादम भवदीय शिष्य क ख ग, है ना। ये लिखवाया था, कुछ बच्चों ने अपना नाम लिख दिया हुआ है। मैंने आपको बताया था कि परीक्षा में कभी भी नाम नहीं लिखते। अब आपने आगे चल के बोर्ड के एग्जाम भी देने हैं, तो आपने अभी से अपने आप को तैयार करना होगा, आदत बनानी होगी कि नाम के स्थान पर क ख ग ही लिखा जाता है, अपना नाम नहीं लिखना। ओके, अब इस तरह से ये प्रश्न पत्र हमारा पूर्ण हुआ। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपने कितना सही लिखा और कितने नंबर आपके आएंगे। तो सबके अंदर अच्छे ही आएंगे, है ना। कुछ बच्चों एक अभी तक वैसे कॉपी पूरी चेक नहीं हुई है, लेकिन एक चीज मैं और बताना चाहूंगी कि जो बच्चे प्रश्न लिखते हैं वो ध्यान दें कि हमें उत्तर कैसे देना होता है। जैसे ये प्रश्न, पहला प्रश्न लिखा, तो इसको पहला प्रश्न लिखने के बाद जो खत्म होता है तो वहां पे 2 लाइन जरूर छोड़ा करो। जैसे 2 लाइन छोड़ने से गैप से पता चल जाता है कि कौन सा प्रश्न कहाँ पे शुरू हुआ, कहाँ एकदम अच्छे से समझ में आ जाता है ना। इस तरह से ये देखो, 2 लाइन छोड़ी, उसके बाद ये प्रश्न शुरू हुआ, फिर 2 लाइन छोड़ी, फिर प्रश्न शुरू हुआ। इस तरह से ये तरीका होता है सही कि हमें नाम कैसे लिखना है। लेकिन कुछ बच्चों ने जगह बिल्कुल भी नहीं छोड़ी ही नहीं है, और वो कहाँ से कौन सा प्रश्न शुरू हुआ कुछ पता नहीं चलता। ये देखो, ये शुरू किया बिना लाइन छोड़े, ये दूसरा शुरू हो गया, फिर बिना लाइन छोड़े तीसरा। कहीं पर भी लाइन कौन सा प्रश्न कौन सा है, कहाँ से शुरू हो, या कुछ नहीं बताते। ये प्रश्न नंबर एक, तो पहला तरीका ये होता है कि यहाँ पे प्रश्न नंबर डालें, फिर उसके जो भाग हैं वो लिखेंगे। फिर ये प्रश्न, एक प्रश्न जैसे अपठित गद्यांश है, तो अपठित गद्यांश के प्रश्न एक बार सारे हो जाएं। उसमें भी जब दूसरा प्रश्न शुरू होता है, एक लाइन छोड़े, फिर शुरू करें, फिर एक लाइन छोड़े। इससे हर प्रश्न अच्छे से समझ आ जाता है। हालांकि इस बच्चे ने सारे प्रश्न सही ही किए हैं, फिर भी इसका तरीका जो है दिखाने का वो गलत है। अब देखो, हर एक कहीं पर भी कोई लाइन नहीं छोड़ी हुई, ऊपर से लेकर यहाँ तक हर लाइन बिना लाइन छोड़े इसने हर एक शब्द को, हर एक उत्तर को ऐसे, ना तो प्रश्न नंबर दिया हुआ है, कहीं पे क्वेश्चन नंबर नहीं दिया, क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है इतना छोटा लिखा हुआ है कि वो पता ही नहीं चलता कि प्रश्न नंबर है कौन सा। तो इस तरह से अगर आप बोर्ड में भी करेंगे काम, तो आपको नंबर कैसे मिलेंगे। हर प्रश्न एकदम स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, और हर प्रश्न के बाद कम से कम 2 लाइन छोड़कर प्रश्न नंबर को बहुत अच्छे से लिख कर देखें, स्पष्ट बताएं कि ढूंढना ना पड़े कि ये कौन सा प्रश्न लिखा है। देखो, प्रश्न 4, आंसर 4 लिख दिया है, इसको ढंग से लिखो। ये प्रश्न 2 अलग से दिखाई दे, उसी में औच पौच मत करो। एक बिना लाइन छोड़े हर एक आंसर आपने बिना लाइन छोड़े कर दिया हुआ है। वहीं पर दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न एक कंटिन्यूटी में दिया हुआ है, ऐसे नहीं दिया जाता आंसर। ठीक है, तो इसलिए आगे से ध्यान रखें कि प्रश्न पत्र में जो नंबर दिया वही नंबर आप देंगे। ऐसा नहीं कि प्रश्न पत्र में तो काखा दिया हुआ है और आपने अपने तरीके से उसको नंबर 1, नंबर 2 दे दिया, है ना। ऐसे नहीं दिया जाता, अपनी तरफ से नंबर नहीं देना। जो प्रश्न आपके यहाँ पे दिए हुए हैं वही प्रश्न नंबर आपके आंसर शीट में होने चाहिए। ठीक है, तो आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम विराम लेंगे। आपने अब अपना अध्याय कर लें, जो गलतियां की हैं उसको दोबारा ना हो, रिपीट ना करें गलतियों का। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।